राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में निर्जला एकादशी की व्रत रखने की पूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। बंधुओं, कई बार किसी के मन की इच्छा होती है कि हम निर्जल व्रत करें, परंतु वह ये नहीं जानते हैं कि व्रत को कैसे किया जाए। बंधुओं, इसलिए मैंने एक वीडियो आपके लिए तैयार किया है जो चाहते हैं कि हम निर्जल व्रत करें, परंतु कैसे ये नहीं जानते। बंधुओं, निर्जला एकादशी व्रत जो कि 2024 में 18 जून को रखा जा रहा है। बंधुओं, जो भी कोई निर्जला व्रत रखते हैं वह साल में आने वाली 26 एकादशियों का फल पा लेते हैं। जो कोई साल में आने वाली हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिन्हें सभी को करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी व्रत से पहले दशमी तिथि रात को भोजन ग्रहण नहीं करें और दशमी तिथि को प्याज लहसुन का प्रयोग भी ना करें। बंधुओं, निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी वाले दिन सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। बंधुओं, यदि आप चाहें तो एकादशी के दिन सुबह 4 से 5 के बीच में जल भी ग्रहण कर सकते हैं और कुछ चाय दूध आदि लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि यह व्रत सूर्योदय के साथ ही शुरू होता है। बंधुओं, द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर आप व्रत को खोल सकते हैं। बंधुओं, एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल ग्रहण नहीं करना होता। जो कोई निर्जल व्रत रखते हैं, जो कोई निर्जल व्रत नहीं कर सकते, वे फलाहारी भी इस व्रत को कर सकते हैं। बंधुओं, परंतु जो निर्जल व्रत रखते हैं उन्हें ही साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और जो फलाहारी व्रत करते हैं उन्हें एक ही एकादशी का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, आपको एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना है, गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करना है, फिर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में जल और फूल लें और व्रत का संकल्प लें और जल भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुने और फिर आरती करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, पूरा दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। यदि आपको प्यास लगे तो आप कोई भी कथा का अध्ययन करें, जैसे कि विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता या फिर श्रीमद् भागवत पुराण। तब आप शुरू करने से पहले हथेली में थोड़ा सा जल लेकर आचमन करें। आचमन के लिए कोई मनाही नहीं है। आचमन का मतलब आप हथेली में थोड़ा सा जल लें, उसे पिएं और फिर हाथ को धो लें। वह जल बहुत थोड़ा होना चाहिए। बंधुओं, उसी जल से ही आपकी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि आचमन करना पानी पीने के बराबर नहीं होता। इसलिए आप व्रत में आचमन कर सकते हैं। बंधुओं, रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योत लगाएं, शालिग्राम जी की पूजा करें, उन्हें फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं और बैठकर भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु पुराण भी पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं। बंधुओं, व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। झूठ कदापि न बोलें, क्रोध ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, जीव हत्या ना करें, मांस मदिरा का सेवन,
प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन दाढ़ी मूछ भी ना बनवाएं, ना ही बाल कटवाएं। दिन में कम से कम 2 घंटे मौन जरूर रहें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा कर फिर भोग लगाएं और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भी व्रत का पालन करें। बंधुओं, निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार भीमसेन ने किया था। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन किन वस्तुओं का दान करें कि आपके बिगड़े हुए काम पूर्ण हो जाएं? बंधुओं, दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली का आगमन होता है। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन इन चीजों का दान करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद दूध और दही का दान करें। कहा जाता है, इन चीजों का दान करने से जीवन के दुख और दर्द का अंत होता है। ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत पड़ती है, ऐसे में जल का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन पानी से भरा घड़ा दान करना जातक के लिए कल्याणकारी होता है। बंधुओं, आप श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पीले वस्त्र का दान करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। इससे कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इसके अलावा अन्न का दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को दाल और आटे का दान करें। खरबूजा, तरबूज, आम सहित फलों का दान करें। ऐसा बहुत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन गरीब लोगों को भी आप फल, जल आदि का दान कर सकते हैं। इससे श्री हरि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तिजोरी सदैव धन से भरी रहती है। बंधुओं, यदि आप निर्जला एकादशी के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। बंधुओं, निर्जला एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी और पीला चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, धूप दीप, मिश्री आदि भक्ति भाव से चढ़ाने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व ओम नमो नारायणाय का मंत्र जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा प्राप्त करता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन कीर्तन, स्तुति आदि द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। बंधुओं, व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक भी मैंने आपको बतलाया है। बंधुओं, विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे के पास दीप जगाना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में भी दीप दान करना चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल आदि का दान भी करना बहुत लाभकारी माना जाता है। बंधुओं, जो इस दिन ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। धन्यवाद।